अमन अमान की सूरत हाल के बाइस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर ताख़ीर के बादल। गवर्नर पंजाब का तारीख देने से गुरेज। इलेक्शन कमीशन स्पीकर और PTI के साबिक पार्लिमानी लीडर को खत लिखकर स्टेक होल्डर से मुशावरत की तजवीज़ दे दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी अपने खत में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल की निशानदही कर दी। मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख के ऐलान का मशवरा। इलेक्शन मुलतवी करना जुल्म होगा, सानेहा पेशावर पर सियासत की जा रही है। इमरान खान बरस पड़े। PTI दौर में अफगानिस्तान से 30 से 40 हज़ार फाइटर्स की वापसी पर बात हुई थी। तरीक़ाकार तय करना बाकी था। हुकूमत में होते तो बुरे हालात की जिम्मेदारी भी लेते। चेयरमैन PTI का अमरीकी जंग को अपनी जंग करार देकर मुल्क को नुकसान पहुँचाने का दावा। आसिफ जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम बरकरार। अतक इज़्ज़त के दावे का चैलेंज भी दे दिया। दहशत गर्दों को वापस कौन लाया? किसने कहा था जिहादी दोस्त हैं? किसने बताया था ये हथियार डालकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेंगे? खैबर पख्तूनख्वा को इंसदाद दहशत गर्दी के लिए दिए गए 417 अरब रुपए कहाँ गए? वज़ीर आज़म ने सवालात उठा दिए। काबीना से खिताब में दहशत गर्दी मुल्क भर में फैलने से रोकने के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। 5 के टोले ने मुल्क को लूटा। नवाज शरीफ और शहबाज ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया। महंगाई और मुआशी बदहाली साबिक हुकूमत के IMF से मुआहिदे का नतीजा है। मरियम नवाज का बहावलपुर में जलसा है। अवाम की मोहब्बत को मरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। अपने पार्टी ओहदे पर तनकीद करने वालों को भी करारा जवाब। मरियम नवाज छोटी बहन हैं, खुलकर काम करने का मौका मिलना चाहिए। सीनियर नायब सदर के ओहदे पर रहता तो ग्रुपिंग हो जाती। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्तीफे की वजूहात बता दी। 35 साल साथ रहने के बाद अब पार्टी छोड़कर कहाँ जाऊँगा? डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का अपनी हुकूमत और अपोजिशन को एक बार फिर इख्तिदार की जंग के बजाय अवाम की आवाज़ सुनने का मशवरा। क्या पार्टी पॉलिसी जमहूरियत के खिलाफ है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए? मोदी से बात करने को तैयार हैं, अपने लोगों में गुफ्तगू क्यों नहीं हो सकती? सियासी खाना जंगी ख़त्म होनी चाहिए। खेल के कुछ उसूल होने चाहिए। लीगी सेनेटर की खरी खरी बातें। इलेक्शन होते रहेंगे। इलेक्शन 6 महीने पहले हो गए या 6 महीने बाद में हो गए, अक्टूबर में हो जाए या 224 के मार्च में हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज कौमी असम्बली की मुद्दत में तोसी के हामी। इलेक्शन 6 माह बाद भी हुए तो कोई आसमान नहीं गिरेगा। इलेक्शन होते रहे हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। अंदाज़ा है मुल्क के हालात अच्छे नहीं। अपोजिशन लीडर की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। पुलिस लाइन्स धमाके के खिलाफ पुलिस फोर्स के जवानों का एहतजाज। अमन के हक़ में नारेबाजी। वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। ज़ख्मियों का सरकारी अस्पतालों में बेयारो मददगार पड़े होने का भी शिकवा। पेशावर पुलिस लाइन्स में दहशत गर्दी का शिकार मस्जिद में नमाज की अदायगी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। धमाके के तीसरे रोज़ एक और जख्मी चल बसा। शुहदा की तादाद 101 हो गई। CTD थाने में नामालूम दहशत गर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चारसद्दा में शहीद ASI की आहों और सिस्कियों में तदफीन। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। शाहिद खतक ट्रांसपोर्ट, मंजूर आफरीदी एक्साइज एंड टैक्सेशन, हाजी फजल इलाही महकमा खुराक और ताज आफरीदी महकमा रिलीफ के वजीर होंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन को धमकी के केस में जमानत मिलने पर रिहा। कारकुनों ने फूल बरसाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और हिमायत करने वालों से इज़हार तशक्कुर। इमरान खान को सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। तर तवज्जो सिर्फ एक तरफ है कि किसी तरह से इमरान खान को माइनस कर दो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शानदाना गुलजार के खिलाफ इदारों के खिलाफ फर्जा सराई का मुकदमा दर्ज। बयान देकर मुल्क में इंतशार फैलाने का इल्जाम। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुबैना बेटी जाहिर न करने पर नाअहली की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। एरियान से मुतालिक डिक्लेरेशन का जायजा दायरे इख्तियार में नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक माजी में इस नौइयत का केस सुनने से इनकार कर चुके हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। तहरीरी जवाब पर चीफ जस्टिस का एतराज़। बढ़ती दहशत गर्दी पर सिंध हुकूमत मुतहरिक। CTD का दायरेकार सखर, लाड़काना, नवाब शाह और मीरपुर खास तक फैलाने का फैसला। बजट में 2 अरब 83 करोड़ रुपए का इजाफा भी कर दिया। 80 करोड़ रुपए नई गाड़ियों के लिए मुख्तस होंगे। क्राइम से निमटने के लिए ओल्ड कराची में कमांड एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह। 100 से ज़ायद CCTV कैमरों की मदद से गुंजानाबाद इलाके की मॉनिटरिंग की जाएगी। सेफ सिटी मंसूबे की आधी कमी जल्द पूरी कर लेंगे। कराची पुलिस चीफ का तकरीब से खिताब। लाड़काना में सलाम मुतासरीन की इमदाद का चावल मुबैना तौर पर दुकानों पर बिकने लगा। इंतजामिया ने USAID के मोनोग्राम वाली बोरियां तहवील में ले ली। खाली बोरियां खरीद कर सामान रखा हुआ था। दुकानदार का मौक़िफ़।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची में चीन के ताउन से तामीर 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक चीन शराकत दारी को मिसाली करार दे दिया। कराची में ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस चल पड़ी। मलीर मॉडल कॉलोनी से टावर तक दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट और मामूल के औकात में हर घंटे बाद बस रवाना होगी। सिंध में ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन काज़िम। रुपए के मुकाबले में डॉलर की उड़ान रुक न सकी। इंटरबैंक में 94 पैसे महंगा होकर 275 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। इंडेक्स 53 पॉइंट्स कमी के बाद 40,619 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत 3,500 रुपए बढ़कर 2,05,000 रुपए हो गई। रेलवे इंतजामिया ने ग्रीन लाइन के सिवा तमाम ट्रेनों के किराए फौरी तौर पर 8% बढ़ा दिए। डीजल महंगा होने से 1 करोड़ 17 लाख रुपए रोजाना का इजाफा बोझ पड़ा। रेलवे इंतजामिया का मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट अफसरान पर मेहरबान, 150% एग्जेक्टिव अलाउंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना ने 100% एग्जेक्टिव अलाउंस की सिफारिश की थी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को सर गैरी फील्ड सोबर्स और क्रिकेटर ऑफ द ईयर ट्रॉफी पेश। 4 साल कबल दोस्त ने कहा था बाबर आजम अजीम बैटर है, ख्याल रखना। ट्रॉफी देने के बाद नजम सेठी की दिलचस्प गुफ्तगू। हर तरह के हालात के लिए खुद को तैयार रखता हूँ, आउट ऑफ फॉर्म होने पर सपोर्ट चाहिए होती है, बाबर आजम का जवाब। साबिक क्रिकेटर हारून रशीद नेशनल सिलेक्शन कमेटी के सरबराह होंगे। कामरान अकमल, समी और यासिर हमीद अरकान में शामिल। जूनियर सिलेक्शन कमेटी की क़यादत कामरान अकमल करेंगे। तौफीक उमर, अरशद खान, शाहिद नज़ीर और शुएब खान बतौर रुकन खिदमात अंजाम देंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का T20 वर्ल्ड कप में मुकम्मल फिट न होने का एतराफ़। ऐसा लगा कि खेल सकता हूँ मगर जिस्म ने साथ नहीं दिया, शाहीन शाह का बयान। स्याह पत्थर और ऊंचे नीचे पहाड़ों से फूटती आबशारें। बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल के तारीखी मुकाम सलाई की पहचान। पत्थरों पर नक्शो निगार के आसार हज़ारों साल पुरानी तहजीब का किस्सा भी सुनाने लगे।